अल्लामा इकबाल ने लिखा है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसे इमाम हिंद। वहीं राम मनोहर लोहिया कहते हैं राम, कृष्ण और शिव भारत की पूर्णता के 3 महास्वप्न हैं। इनमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और इसी मर्यादा के लिए उनके राम राज्य की कल्पना की जाती है। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। यही राम का भरोसा है, यही उनके मंदिर की असली भव्यता है। राम सबके हैं, राम सबके लिए है, राम सदियों से है, राम भारत के कण कण में है। अयोध्या का मंदिर उनका मूर्तिमान रूप है, जिसे देखने, जहाँ सिर झुकाने, जहाँ पूजा अर्चना करने देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इनमें बस हिंदू या सनातनी ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। सत्यबोध, राम कमिटमेंट टू द ट्रूथ और त्याग। बहुत सारे रामायण में बहुत सारे इवेंट्स हैं, बट the culture and other things change, many things as a culture change, everything might not be applicable now, but there are certain fundamental things, वो जैसे the way of his sacrifice, राम का त्याग, and what he does for the entire family and for the sake of the truth, everything आप राम के जीवन देखें तो वो त्याग मूर्ति है। राम त्याग के आधारित है राम की पूरी कहानी। वो पिताजी के वचनबद्ध, पिताजी को वचनबद्ध रखने के लिए वो अपना एंटायर अयोध्या का राज छोड़ देते हैं। उसके बाद आप देखें तो उनका पूरा रामायण, राम का आयन ही त्याग की परंपरा ही है। तो दैट इज व्हाट विच कनेक्ट्स टू द एंटायर इंडियन एथोस। वाराणसी की नाजनीन अंसारी भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद को श्री राम की भक्ति में लीन कर लिया। भगवा पहनती हैं और पिछले 16 साल से रोजाना सुबह शाम उनकी पूजा करती हैं। नाजनीन अकेली नहीं है, राम दूर दूर तक जाते हैं, दिलों में उतरते हैं। अयोध्या के लिए पैदल चलकर निकली हैं मुंबई की शबनम शेख। अपने 2 दोस्तों के साथ शबनम अपने हौसले और आस्था को लेकर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रही हैं। अवध में छाई खुशी की मेला, अवध में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी और निहंग सिख समुदाय ने तय किया है कि वो अयोध्या में ही लंगर का आयोजन करेंगे। श्री राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें बहुत सारे गुण हैं, पर उनका जीवन जो है वो हमारे जीवन के जैसा है। उनके जीवन में भी संघर्ष है, उनके जीवन में भी दुख दर्द है, उनके जीवन में भी धर्म संकट आया है। श्री राम के लिए आज ऐसा हो गया है कि जज तो सभी करते हैं, पर क्या हम श्री राम बन सकते हैं? क्या उनके गुण हम में है? करना बहुत मुश्किल है। जो निर्णय श्री राम ने लिए वो लेना तो अत्यंत कठिन है, परंतु एक आदर्श के तौर पे तो हम उन्हें देख ही सकते हैं ना। हम किन्हें हमारा आदर्श मानते हैं, जिसके जैसा हम होना चाहिए चाहते हैं, भले आज हम वो ना हो। अयोध्या श्री रामलला जी जहाँ पे 22 जनवरी को पधार रहे हैं, सो उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। सो सबको मैं इस माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब इस खुशी के मौके में सिख और जो सनातन भाई हैं, हम एक खुशी को मिलके मनाएं। आम जनता की प्रासंगिकता है कि आप क्यों मानते हैं, क्यों लोगों का इतना जबरदस्त आस्था है। मेरे एक प्रिंसिपल थे गाजियाबाद के अंदर, RBL गोस्वामी जी, तो उनसे जब हम रोज बातचीत करते थे तो वो उसी समय के प्रसंग में एक चौपाई रामायण से सुना देते थे। तो ये एक जो जिस तरीके से राम कथा जनजीवन के अंदर गई, एक जमाने में आप देखेंगे कि शिक्षा के तौर पर यह माना जाता था कि जिसने रामायण पढ़ दी है, जिसने गीता पढ़ दी है, जिसने महाभारत पढ़ दी है, तो उसको ज्ञान हो गया। उसका एक कारण था कि कौन सी ऐसी आस्था एस्पेक्ट है लाइफ का जो रामायण में नहीं है।
जो महाभारत में नहीं है। हर तरीके की चीज वहां मौजूद है पूरे उसको लेकर के। तो इसलिए इस आस्था के बनने का लोगों को इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आधार है। राम सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसमें देश भर से लाए गए पत्थर लगाए जा रहे हैं, शिल्पकार लगे हुए हैं और आस्था भी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से हर कोई जुड़ना चाहता है और ये उत्साह देश भर में महसूस भी किया जा सकता है। बड़ी मेहनत और श्रद्धा से देश भर से धागे पुणे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि उन धागों को बुनकर रामलला के कपड़े तैयार हों। 2 धागे श्री राम के नाम से ये पहल राम नाम पर आस्था का प्रतीक है। वहीं मंदिर में लगने वाला ये घंटा रामेश्वरम में तैयार किया गया है। गुजरात वडोदरा के राम भक्त 108 फुट लंबी अगरबत्ती बनाकर अयोध्या पहुंचा रहे हैं। वहीं गुजरात से 1100 किलो का दीपक अयोध्या पहुंच रहा है, जिसमें 15 किलो ऊन की बाती होगी। ये विशाल दीपक वडोदरा से ही आ रहा है। लाखों हिंदू अपने जाति से ऊपर उठकर समतल होकर एक साथ आ रहे हैं भगवान राम के लिए और 2-2 धागे बुन रहे हैं। ये 2 धागे बुनना उनकी श्रद्धा और भक्ति का आविर्भाव है और उसको यहाँ पे हमने सबके साथ बांटा है। मंदिर के भंडारे के लिए छत्तीसगढ़ से भेजे गए चावल परोसे जाएंगे। अजमेर से भेजा गया रोटी मेकर भंडारे के लिए इस्तेमाल होगा। भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं और हम चाहते हैं कि प्रथम भोग जो भगवान राम को लगे वो छत्तीसगढ़ के चावल का लगे और जितने लोग दर्शन करने आए हमारे हाथ का भोजन करें ताकि हम अपने भांजे की और पूरे जो लोग दर्शन करने आए उन लोगों को हमारे यहाँ से भोजन करा सकें। मंदिर में 7000 किलो हलवा बनाने के लिए नागपुर से कढ़ाई भेजी गई है। 1400 किलो वजन वाली इस कढ़ाई में राम के नाम का प्रसाद बनेगा। मशहूर सेलिब्रिटी शेफ विष्णु मनोहर अयोध्या में यह हलवा तैयार करेंगे। चूँकि देश और दुनिया की श्रद्धा अयोध्या धाम में है, सो यहाँ लोग, श्रद्धालु और पर्यटक आराम से पहुँच पाएं, इसलिए यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या धाम जंक्शन पर 50,000 यात्रियों को रोजाना संभालने का इंतजाम किया गया है। रेलवे ने तय किया है कि जनवरी के बाद से 1000 से ज्यादा ट्रेनें लोगों को अयोध्या पहुंचाएंगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू जैसे स्टेशन सीधे अयोध्या से जुड़ेंगे। अंबाला की रेलवे डिवीजन ने विशेष ट्रेनें चलाकर अमृतसर, भटिंडा, चंडीगढ़ को राम के धाम से जोड़ने का फैसला किया है। वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा को जोड़ेगी, जिसे आम आदमी की लग्जरी ट्रेन कहा जा रहा है। अयोध्या धाम एयरपोर्ट रामनगरी को दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और गोवा से जोड़ने वाली है। आगे जाकर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी भी है। इन सब के बीच बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और होटल्स के लिए अयोध्या नया कारोबार का डेस्टिनेशन भी बना है। अयोध्या का नया एयरपोर्ट और नया रेलवे स्टेशन कारोबारियों और बिजनेस के लिए राह आसान कर रहा है। होटल इंडस्ट्री के बड़े नाम, अंतर्राष्ट्रीय फूड चेन्स, मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां सब अपनी मौजूदगी अयोध्या में दर्ज करवाना चाहती हैं। लेकिन सिर्फ अयोध्या में ही कारोबार और बिजनेस फल फूल रहा है, ऐसा नहीं है। जम्मू में तो मिनिएचर राम मंदिर मॉडल्स की इतनी मांग है कि मौजूदा उत्पादन मांग को पूरा नहीं कर पा रही। जैसे 22 तारीख को राम जी हमारे पधार रहे हैं,
उसके मद्देनजर देखते हुए लोगों की काफ़ी डिमांड है कि हमें ये वुडन में जैसे लाइक दिस ये राम दरबार की बहुत डिमांड है कि ये मॉडल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इसमें ये पोजीशन है कि ऑर्डर ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है, तो उसी हिसाब से थोड़ी सी प्रोडक्शन चाहिए हमको माल सेल करने की। प्रोडक्शन और डिमांड हमने दे रखी है, आ रहा है बीच बीच में माल काफ़ी, लेकिन डिमांड ज़्यादा है उसकी। राम जज्बे का दूसरा नाम है। प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फुट की ऊंचाई से स्काई डाइव किया। तब उनके हाथ में राम नाम का ध्वज भी था। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के भजन मेरे घर राम आए हैं को प्रधानमंत्री ने खूब सराहा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। गायिका स्वाति मिश्रा ने 3 महीने पहले ही अपना भजन राम आएंगे अपलोड किया था। अब इस भजन के व्यूज 50 मिलियन के पार हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। घर घर दीप जले हर शाम मनाओ दिवाली, अवध में लौटे हैं श्री राम मनाओ दिवाली, बने हैं सबके बिगड़े काम मनाओ दिवाली, अवध में लौटे हैं श्री राम मनाओ दिवाली। वहीं सोशल मीडिया पर युवा गायकों के राम भजन इन दिनों बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है, नगरी है अयोध्या की सरजू का किनारा है। मारीच उनके लिए कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। राम जो है वो धर्म का मूर्तिमंत प्रतीक है। तो ऐसे श्री राम हैं जिनके जीवन में हम सब अपने आप को देखते हैं, उनके संघर्षों में अपने आप को देखते हैं और ये देखते हैं कि एक पुत्र कैसा हो, एक पति कैसा हो, एक राजा कैसा हो। पिछले 1000 वर्षों की गुलामी, मानसिक और फिजिकल गुलामी के पश्चात ये पहली बार हुआ है कि हिंदुओं में एक रिसर्जेंस की भावना आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि we have reclaimed something that belonged to us. सत्यव्रत है, दृढ़व्रत है, त्यागमूर्ति है, आदर्शवान है एंड करुणामयी है। सो राम्स आधार तो एक करुणा त्याग ये दोनों आधारशिला होता है, 2 पैर होता है। आप देखें तो दिस विल बी ट्रू इन एनी सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड, इसीलिए ये सनातन है। उधर भोपाल में खेले जा रहे क्रिकेट मैच में जीतने वाली टीम के लिए अयोध्या का टिकट रखा गया है। इस अनोखे मैच की कमेंट्री संस्कृत में थी और खिलाड़ी जर्सी नहीं धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट खेल रहे थे। देश भर में उत्साह की वजह है धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक इस वक्त दिखाई दे रही हैं। लेकिन राम मंदिर की भारतीय राजनीति पर छाप 9 सितंबर 2019 को आए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद भी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कई विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी की बड़ी जीत हुई। कई राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत ही नहीं बल्कि बीजेपी ने अपने पुराने प्रदर्शन से भी बेहतर प्रदर्शन किया। अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ऐसे तमाम राज्यों के चुनाव हैं। लेकिन कोई एक सीधा सीधा संबंध देख पाना बहुत मुश्किल है कि क्या बीजेपी का जो ये बढ़ता जनाधार है उसकी वजह सिर्फ यही है कि लोग राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी
बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप भी लगा है, जिसे बीजेपी इनकार करती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के उद्घाटन की छाया तो पड़ेगी ही। वैसे भी राम मंदिर ने पक्ष और विपक्ष के बीच एक लकीर खींच दी है। कांग्रेस समेत कई दलों ने साफ कर दिया है कि वो उद्घाटन के मौके पर अयोध्या नहीं जा रहे। बीजेपी ने इस पर उन्हें घेरा भी है। कि आप देखिए, ये पार्टियां तमाम हिंदू विरोधी पार्टियां हैं। जब राम मंदिर के उद्घाटन का इतना बड़ा समारोह हो रहा है, सारे देश में उत्साह है और इन नेताओं को निमंत्रण मिला और ये नहीं जाना चाहते। लेकिन मुझे लगता है दुविधा इस बात की थी इन पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच में, कि अगर आप जाते हैं तो क्या संदेश दे रहे हैं। क्या आप यही संदेश दे रहे हैं कि जो कुछ भी बीजेपी ने किया या जिस तरह से इसका उद्घाटन किया जा रहा है वो सब बिल्कुल सही है, और अगर आप ऐसा करते हुए दिखाई पड़ेंगे तो लोग कहेंगे फिर बीजेपी और दूसरी पार्टियों में तो कोई अंतर नहीं है। इन्हें डर था कि इनका जो अपना वोट बैंक है शायद वो भी खिसक न जाए। लेकिन राजनीतिक फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा राम और राम मंदिर के सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों पर नजर डालनी होगी। राम राज्य की संकल्पना में सबके लिए जगह है। उम्मीद है अयोध्या का नया अध्याय भारत में अमन और शांति का भी नया अध्याय साबित होगा। जिस तरह हर समुदाय के लोग इस बड़े मौके पर बड़ा दिल करके एकजुट दिख रहे हैं, उससे बड़ी उम्मीदें बंधी हैं। राम आए हैं। राम सबके हैं, सबको बराबरी से देखते हैं। राम राज्य में एक मामूली सा आदमी भी देश का भविष्य तय कर सकता है। ऐसे राज्य में सब तरक्की करते हैं। राम के इन्हीं आदर्शों का पालन कर हमारा देश, हमारा समाज राम राज्य के सपने को साकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ सिकता देओ, एनडीटीवी इंडिया। सीताराम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।